राजस्थान डीएनपी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो डीएनपी फर्स्ट ईयर की हों या डीएनपी सेकेंड ईयर की हों, उनके लिए आपको आवेदन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, आपके परीक्षा की तिथि क्या है, कब एग्ज़ाम होगा और आप इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि डीएनपी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो जून और जुलाई 2026 की जो डेट शीट है वो आ चुकी है, और साथ ही साथ जो फॉर्म भरना है उसके लिए भी पूरा प्रोसीजर जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया जा चुका है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम इसमें आपको दिखाएंगे। तो हम पहले बात करते हैं कि कैसे कब आपको आवेदन करना है। अगर आवेदन की बात करें तो परीक्षा प्रारंभ तिथि, सबसे पहले हम एग्जाम डेट की बात करते हैं। एग्जाम कब से शुरू है, सब लोग नोट कर लेंगे। 18 जून से एग्जाम आपके शुरू हैं, चाहे डीएनपी फर्स्ट ईयर के हो गए या सेकेंड ईयर के हो गए। इसमें डाउटफुल नहीं रहना है। इसमें हम बताएंगे किस किस सत्र के जो छात्र छात्राएं हैं उनका एग्जाम होना तय है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देखें तो 2025 अगस्त के नियर अबाउट बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी तो हमने एग्जाम दिया फर्स्ट ईयर का, तो फिर सेकेंड ईयर का कैसे इतनी जल्दी एग्जाम हो जाएगा। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि कब है? 18 जून 2026। और इसके लिए आवेदन ऑनलाइन आपको फॉर्म भरने के लिए भी डेट निर्धारित की गई है। 25 तारीख से आप आवेदन कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करोगे 25 तारीख से, यानी कि 25 मई से। वेबसाइट आपको पता ही है, registration.dsrrauexam.org। इससे आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म अपना एग्जाम का भर सकते हो। आगे अगर देखें तो डीएनपी कौन कौन से बैच के जो छात्र हैं वो फॉर्म भरेंगे, किनका किनका एग्जाम होना है, उस पर बात कर लेते। तो डीएनपी फर्स्ट ईयर जो बैच है, जिसमें 2020, 21, 22, 23, 24 जो फर्स्ट ईयर के हैं, इस सत्र के जो छात्र छात्राएं हैं उनका फॉर्म भरा जाना है। जो जिनके बैक भी लगे हैं, बैक पेपर जिनको देना है, जिनका बैक लगा हुआ है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे आवेदन मांगा गया है। और जो सेकेंड ईयर का जो बैच है 2020, 21, 22, 23 ये बैच के जो छात्र छात्रा हैं वो भी आवेदन करेंगे। इन्हें जो सेकेंड ईयर है उनमें भी अगर बैक लगा हुआ है तो बैक फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, मुख्य एवं प्रयास परीक्षा दोनों के लिए आवेदन आवश्यक है। मतलब कि जो मुख्य परीक्षा है और जो प्रयास परीक्षा है, यानी कि जो बैक पेपर है, उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। सभी के लिए आवेदन जो है निर्धारित है। तो बैच आपको पता चल गया, आपका जो बैच है उसके हिसाब से आप आवेदन कर सकते हो। तो फर्स्ट ईयर का जो बैच है, जिसमें 2020, 21, 22, 23 और 24 के जो छात्र छात्राएं हैं वो आवेदन करेंगे। और सेकेंड ईयर का जो बैच है 2020, 21, 22 और 23 तक, वो बैक पेपर वाले जो है वो और जो मेन एग्जाम जो दे रहे हैं उनके लिए आवेदन मांगा गया है। अब आगे अगर देखा जाए तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली क्या है, विश्वविद्यालय की वेबसाइट खोलना है। जैसे कि अभी हमने आपके इसके पहले वाले स्लाइड पे हमने बताया कि वेबसाइट क्या है। उस वेबसाइट को आपको क्रोम में या किसी भी जो सर्च इंजन है उसमें डाल करके आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही वेबसाइट खुलेगी तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के लिए आपने स्टार्ट में भी, अगर इसके पहले भी फॉर्म भरा होगा, जो सेकेंड ईयर के जो छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म भरा होगा उनको पूरा प्रोसीजर पता है कि कैसे लॉगिन करना है। आपको अपना यूजर आईडी बनाना होगा, पासवर्ड मिलेगा, उसके माध्यम से ही आप लॉगिन कर पाओगे। फिर छात्र विवरण सत्यापित करना है, विषय एवं परीक्षा का प्रकार चुनना है, और शुल्क जो है, जो फीस है ऑनलाइन आपको
जमा कर लेना है। और इतना करने के बाद से जब आपका फॉर्म सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा, तो फॉर्म सबमिट करने के बाद से उसकी कॉपी आपको डाउनलोड करके रख लेनी है। इतना प्रोसीजर है फॉर्म भरने का, ठीक है। अगर आगे देखें तो कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉर्म भरने के लिए लगेंगे, जिसमें पासपोर्ट साइज फोटो है, आधार कार्ड है, और प्रीवियस ईयर का जो आपने एग्जाम दिया है उसका मार्कशीट चाहिए। तो जो फर्स्ट ईयर डीएनपी के फॉर्म भर रहे हैं, डीएनपी फर्स्ट ईयर का जो फॉर्म भर रहा है उन्हें 12th की मार्कशीट चाहिए, और जो सेकेंड ईयर के फॉर्म भर रहे हैं उनको डीएनपी फर्स्ट ईयर का मार्कशीट रखना होगा आवेदन करने के लिए। और फिर उसके बाद से कॉलेज का वेरिफिकेशन भी चाहिए। फिर उपस्थिति विवरण, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया कि 75% अगर आपकी अटेंडेंस है तो ही फॉर्म एक्सेप्टेबल होगा। और उसके बाद से कॉलेज फीस रसीद भी चाहिए। फीस फिलअप अगर आपने की है तो उसके लिए फीस रसीद भी आपको सबमिट करनी होगी फॉर्म जब आप भरोगे तो डॉक्यूमेंट नोट कर लीजिएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए। आगे अगर देखें फीस विवरण क्या है, कितना फीस लगेगा, तो सामान्य शुल्क, यदि आपने बिना लेट किए फॉर्म भर दिया, जो अंतिम तिथि है उस निर्धारित समय में, तो 3,000 रुपये आपको फीस देना होगा। और यदि आप लेट करते हो तो लेट फीस के साथ 3,020 रुपये देना पड़ेगा, या उससे ज्यादा लेट होता है तो दुगना फीस, और उससे भी ज्यादा लेट होता है तो 4 गुना फीस आपको देना पड़ेगा। यानी कि 3 चांस है आपको फॉर्म भरने के लेट होते तो। लेकिन जैसे जैसे आपकी समय सीमा बढ़ेगी उस तरह से फीस भी आपको ज्यादा फिल करना होगा, फीस ज्यादा देना होगा। कौन कौन सी डेट है एग्जाम की वो देख लेते हैं। आवेदन प्रारंभ हमने पहले ही बता दिया कि 25 मई से फॉर्म भरे जाने हैं। और सामान्य शुल्क अंतिम तिथि, मतलब कि जब बिना लेट किए आप फॉर्म भरोगे तो मतलब अंतिम तिथि जो है बिना लेट किए 31 मई रखी गई है। अगर इस समय सीमा में आप अगर फॉर्म भर देते हो तो आपकी जो फीस है 3,000 ही लगेगी। कितनी लगेगी? 3,000 रुपए। लेकिन यदि आप 5 जून तक फॉर्म भरते हो, मतलब 5 दिन और एक्स्ट्रा अगर आप लेते हो तो लेट फीस लगेगी, जिसके बाद से आपका फॉर्म फीस हो जाएगा 3,020 रुपए, जो कि अभी आपने पहले देखा। और फिर अगर आप 8 जून तक फॉर्म भरते हो तो फीस दुगनी हो जाएगी, मतलब यानी कि 6,000 के लगभग हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप 12 जून को फॉर्म भरते हो तो फीस कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 12,000 फीस हो जाएगा। इसके हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 6,000 और ये हो जाएगा 12,000। और ये लेट फीस के साथ अगर भरते हो 5 जून तक तो 3,020 रुपये आपको देना होगा। तो इस तरह से शुल्क निर्धारण किया गया है। तो हम कहेंगे कि बिना लेट किए आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर डॉक्यूमेंट आपके पास पर्याप्त हैं, सारी चीजें हैं, तो बिना लेट किए फॉर्म आप भर दीजिए। 25 तारीख से पोर्टल खुलेगा और 25 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि 25-26 तक किसी तरह आप फॉर्म जो है लग करके भर दीजिए। उसके बाद से जो बचा खुचा प्रिपरेशन है आपका, तैयारी करनी है, वो आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और परीक्षा हेतु निर्देश हमने अभी आपको बताया कि 75% जो अटेंडेंस है वो आवश्यक है। विषयवार रिकॉर्ड भी आपका पूर्ण रखना है। जो प्रैक्टिकल के लिए जो भी फाइल वगैरह जो बनाने हैं वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। फॉर्म में गलती नहीं करना है। परीक्षा फॉर्म सत्यापन आवश्यक है। और फीस जो है आप ऑनलाइन माध्यम से भुगतान कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया परीक्षा हेतु निर्देश। आगे अगर देखें तो क्या चीजें हैं, आगे अगर देखा जाए तो दिमाग में ये आता है कि हम प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे प्रिपरेशन करेंगे। ज्यादातर छात्र छात्राओं का यही क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि रेगुलर क्लासेस नहीं किए हैं या किसी माध्यम से किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई है। तो उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपना एक टाइम टेबल निर्धारित कीजिए और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको उठा करके देखिए, उनको तैयार कीजिए। और
आपको आयुर्भास्कर ऐप पे डीएनपी फर्स्ट ईयर और डीएनपी सेकेंड ईयर का फुल कोर्स दिया गया है। क्लासेस सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ पे मिलेंगी, साथ ही साथ आपको नोट्स मिलेंगे और अब मॉडल पेपर भी आप सभी को सब्जेक्ट वाइज दिया जा रहा है। तो हम कहेंगे कि आप मॉडल पेपर भी तैयार करते हो तो एग्जाम की एक अच्छी खासी तैयारी आपकी हो जाएगी। महत्वपूर्ण विषयों की पुनरावृत्ति करें, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हो गए या सेकेंड ईयर के जो छात्र हो गए, तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उसको बार बार रिवाइज करना है आपको। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हमने बताया कि पहले ही पूरा करना है और मॉडल पेपर सॉल्व करें, जो कि हमने बताया कि हमारे ऐप पे आपको मॉडल पेपर जो दिया जा रहा है उसमें क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको दिया जा रहा है ताकि आप रिवाइज कर सको अच्छे तरीके से, तो वो आप जरूर कीजिए। साथ ही साथ विशेष सावधानी क्या है, अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। हमने पहले ही बताया कि आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, फॉर्म भरने के बाद से पीडीएफ सुरक्षित रखना है और कॉलेज सत्यापन आवश्यक है। ये आपको 4 पॉइंट जो है याद रखना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें चीजें आपको साफ और स्पष्ट बताई जा रही है। क्या कहा जा रहा है, डीएनपी पाठ्यक्रम पार्ट प्रथम बैच जो है 2020, 21, 22, 23 एवं 24 और द्वितीय बैच जो है 20, 21, 22, 23 के मुख्य परीक्षा भी है और प्रयास परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरने के संबंध में, जिसमें हमने बताया आपको कि सामान्य शुल्क के साथ फॉर्म आप 25 मई से भरना शुरू करोगे और अंतिम तिथि है आपकी 31 मई तक, ठीक है। और जो सत्यापन कराना है कॉलेज से, आपको विश्वविद्यालय से जो सत्यापन कराना है वो 1 जून तक हो जाना चाहिए। तो इसमें आपको फीस जो भुगतान करनी होगी बस 3000 रुपये ही फीस भुगतान करनी होगी और 20 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ अगर 1 जून तक आप आवेदन करते हो, अंतिम तिथि 5 जून तक है जो लेट फीस के साथ आप आवेदन करोगे और विश्वविद्यालय में सत्यापन 6 जून तक होगा, जिसके साथ लेट फीस लगेगी मात्र 20 रुपये। तो ये भी आप कर सकते हो। अगर डॉक्यूमेंट का जो तैयार करने में अगर समय लग रहा है तो कुछ समय लेकर के 20 रुपये लेट फीस के साथ भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप लेट करते हो तो दुगनी फीस लगेगी। और दुगनी फीस कब लगेगी, 6 जून को अगर आप आवेदन करते हो और उसके बाद से 8 जून तक जो है लास्ट डेट है, 6 जून से 8 जून तक लास्ट डेट है जिसमें आपको डबल फीस देनी होगी और कॉलेज वेरिफिकेशन होगा 9 जून को और 6000 फीस जो है आपको इसमें दुगनी फीस जो है देनी होगी। और 4 गुना फीस कब देना होगा, जब आप 9 जून को आवेदन करते हो और लास्ट डेट इसका है 12 जून, यानी कि 12 जून के बाद अगर आप चाहोगे कि हम फीस दे करके फॉर्म भर ले तो नहीं भर पाएंगे। 12 जून तक लास्ट है और वो भी 4 गुना फीस के साथ आपको फॉर्म सबमिट करना होगा और 13 जून को वेरिफिकेशन उनके लिए होगा जो 4 गुना फीस के साथ फॉर्म भरेंगे। 4 गुना फीस यानी कि 12,000 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। प्रयास परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी को 2 विषय तक प्रति, जो प्रयास परीक्षा देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या है, 2 विषय तक प्रति विषय 1000 तथा 2 विषय से अधिक होने पर कक्षावार पूर्ण फीस लगेगी। देखिए, जिनका बैक लगा हुआ है, जिन्हें बैक पेपर के लिए आवेदन करना है, उनको परीक्षार्थी को 2 विषय तक प्रति विषय, मतलब अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हो या बैक लगा है तो आपको प्रति विषय 1,000 रुपये देना होगा, यानी कि 2 विषय है तो 2000 रुपये आपके लगेंगे। लेकिन अगर 2 विषय से अधिक है तो कक्षावार पूर्ण फीस लगेगी, यानी कि जो क्लास की जो फीस होगी टोटली वो फीस आपको देनी होगी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला अगर देखें तो कुछ और नोटिफिकेशन और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का हिस्सा में यहाँ पे दिखा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षा आवेदन फॉर्म हेतु आवश्यक दिशा निर्देश क्या है उसको पढ़ लेते हैं। परीक्षा हेतु छात्र द्वारा शैक्षणिक अवधि व विषयवार सैद्धांतिक व प्रायोगिक पृथक पृथक उपस्थिति 75% पूर्ण होने पर ही परीक्षा आवेदन करना होगा, अन्यथा परीक्षा आवेदन शुल्क नहीं लौटाया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी छात्र की होगी। मतलब अगर आपने 75% कॉलेज अटेंड किया है, आप प्रेजेंट थे कॉलेज में क्लास में, तो ही आप आवेदन करना, नहीं तो आवेदन तो हो जाएगा लेकिन आपके एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे और फीस भी वापस नहीं होगा। दूसरा चीज, अंतिम वर्ष के छात्र का उपाधि शुल्क परीक्षा फीस के साथ जोड़कर लिया जाएगा।
तो जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट है उनका परीक्षा फीस जो है छात्र का जो उपाधि शुल्क है उसके साथ जोड़ करके लिया जाएगा। छात्र द्वारा परीक्षा फॉर्म की एक बार फीस का भुगतान करने के 3 घंटे के बाद ही दोबारा फीस का भुगतान होगा। यदि कभी किसी माध्यम से फेल्ड हो जाता है और आप चाहते हैं कि फिर से दोबारा फीस भरना, तो वो आप 3 घंटे बाद ही करिएगा, नहीं तो फीस अटक जाएगी। ठीक है। छात्र द्वारा परीक्षा फॉर्म की फीस के लिए नेट बैंकिंग और रुपए कार्ड से ही भुगतान करना होगा। परीक्षा हेतु छात्र को परीक्षा आवेदन करने के बाद सत्यापित कर महाविद्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा विलंब शुल्क निर्धारित अवधि के अनुसार छात्र द्वारा वहन किया जाएगा। तो जिस टाइम में आप फॉर्म भर रहे हो, फीस पेड करने के बाद से फॉर्म की कॉपी डाउनलोड कर लीजिए और फिर कॉलेज में जाकर के उसको वेरीफाई करा के सबमिट करा लेना है। नहीं तो अगर लेट होता है वेरिफिकेशन का, तो उस लेट होने के कारण लेट फीस के साथ फिर फॉर्म जमा होगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। योग्य छात्र द्वारा परीक्षा आवेदन करने के बाद महाविद्यालय द्वारा अंतिम दिनांक अनुसार परीक्षा फॉर्म सत्यापित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा विलंब शुल्क महाविद्यालय की जिम्मेवारी होगी। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन सत्यापित करने से पहले छात्र की विषयवार सैद्धांतिक व प्रायोगिक पृथक पृथक उपस्थिति 75% शैक्षणिक अवधि प्रयास विषय की जांच एवं संबंधित मानक संस्था के नियमों की जांच कर पात्र छात्रों के परीक्षा आवेदन सत्यापित करना होगा। सत्यापित परीक्षा फॉर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज दिमाग में आपको रखना है। महाविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन सत्यापित करने से पहले छात्र के पूर्व का रिकॉर्ड परीक्षण करना अनिवार्य होगा। अंतिम क्या है, महाविद्यालय द्वारा परीक्षा फॉर्म को ऑनलाइन सत्यापित कर ऑफलाइन प्राचार्य के हस्ताक्षर सहित विश्वविद्यालय में परीक्षा आरंभ से पूर्व अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें। तो ये सभी के लिए है, जो भी कॉलेज वाले हैं उनके लिए है कि आप फॉर्म भरवा करके, या जो भी छात्र फॉर्म आप भर करके फीस के साथ उसका एक कॉपी आप डाउनलोड कीजिए और फिर यूनिवर्सिटी में जो महाविद्यालय है उसमें जाकर के आप पूरी तरह से इसको वेरीफाई करा लीजिए और आश्वस्त हो जाइए कि आपका फॉर्म पूरी तरह से सही भरा गया है और आप एग्जाम में बैठ पाओगे कि नहीं बैठ पाओगे। ठीक है। तो आपकी परीक्षा 18 जून से शुरू है। सब्जेक्ट वाइज जो डेट शीट है वो भी आ जाएगी, किनका कब, किस विषय का कब सब एग्जाम है वो भी आ जाएगा। लेकिन एक निर्धारित तिथि जो है आदेशित हो चुकी है कि 18 जून से एग्जाम है। तो जो भी छात्र छात्राएं अभी भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप आयुर्भास्कर ऐप से कोर्सेज लेकर के आप तैयारी कर सकते हो। डीएनपी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का पूरा कोर्स हमारे यहाँ ऐप पर है और एक निर्धारित फीस में पूरा कोर्स आपको दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, क्लास पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर, ये सारी चीजें मिल जाएंगी जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो सकती है। तो अभी भी समय है, आप चाहें तो क्लासेस लेकर के तैयारी कर सकते हैं और क्लासेस आपको आयुर्भास्कर ऐप पे मिलेंगे। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से आयुर्भास्कर ऐप इंस्टॉल करना होगा। अपने नंबर से लॉगिन कर लीजिए, ऑल कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए और वहां पे आप कोर्स पेज पे देखोगे कि डीएनपी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कोर्स वहां पे आपको दिख जाएगा। कोर्स डिस्क्रिप्शन पढ़ करके आप टोटली जो चीजें हैं वहां से देख करके आप कोर्स ले सकते हो। आ रही बात समझ में? यदि कोई डाउट्स रह जाते हैं फॉर्म भरने से रिलेटेड या परीक्षा तिथि से संबंधित कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आप हर जानकारी से अप टू डेट रहना चाहते हो, परीक्षा की तिथि हो गई या आगामी कोई भर्ती आने वाली है जो राजस्थान आयुष विभाग से रिलेटेड है, तो इन जानकारियों से अप टू डेट रहने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। वहां पे हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिंक मिल जाएंगे, वहां से हमसे ज्वाइन हो जाइए ताकि कोई भी जानकारी आप मिस ना कर पाओ। वीडियो इंपॉर्टेंट है तो अपने कॉलेज फ्रेंड, अपने कॉलेज ग्रुप और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।